नमस्कार, मैं हूं अमन पिलानिया। फिलहाल बीबीपुर गांव में है। आज यहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में जो किसान आंदोलन के दौरान जो किसान जेल में गए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और आज हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोच जी हैं, उनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में और जो किसान आंदोलन का लंबे समय तक धरना रहा है उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि अब किसानों की मांग को मान लिया गया है और सभी किसान घर वापसी कर चुके हैं। इनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में और आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। आंदोलन समाप्त हो चुका है, सभी मांगे मान ली है सरकार ने। जो मांगे मानी है उन पर अमल कब होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ। आप हमारी भाषा के अनुसार सुनिए, क्योंकि 4 मांगों को लेकर के आंदोलन चलाया था। तीनों कानून वापस, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून, और जो पराली के ऊपर प्रदूषण के नाम पर किसानों को करोड़ों रुपया जुर्माना और सजा का प्रावधान था, और एक बिजली बिल 2020 के नाम से आ रहा था जो पूरे देश की बिजली को प्राइवेट हाथों में दे रहा था, जो 15-16 रुपए यूनिट से तो उसे खर्च शुरू होता है, जो आम उपभोक्ता के बस का नहीं है, जो किसान के बस का नहीं। हम चाहते थे कि बिजली बिल 2020 ना आए। हम चाहते थे जो पराली के अंदर प्रदूषण के नाम पर किसान को टॉर्चर करने की बात है वो ना हो। हम चाहते थे कि तीनों कानून वापस हो। हम चाहते थे एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटियां कानून बने। इसलिए हम इसको, इस जीत को, एक जीत बहुत बड़ी है मगर इसको हम 100% जीत नहीं मान सकते, 75% है, क्योंकि मात्र कमेटी की बात करी एमएसपी के ऊपर। एमएसपी के ऊपर कमेटियां पहले ही बढ़ती रही, हम कोई उसके ऊपर ज्यादा विश्वास के तहत नहीं कह सकते कि ये बहुत जो लागू ही होगी। फिर हमारे केस भी वापसी की सिर्फ एक जबान है, अभी तक मतलब वापसी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है सरकार ने, कोई नोटिस नहीं निकाला है। तो ये सारी बातों को देखते हुए आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो जेलों के अंदर हमारे साथी थे उनको हम सम्मानित कर रहे हैं, ताकि कल को अगर किसी साथी के ऊपर कोई केस लगता है या जेल में जाता है तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना समझे। वो ये मान ले कि अगर समाज के लिए आप कुछ देते हो तो समाज आपको वापस 10 गुना देता है, समाज में मान सम्मान देता है। सुरेश जी, आपको क्या लगता है जो अभी मांगे मानी है कब अमल में आएंगे, कितना समय लगेगा? ये तो सरकार जानती है समय कब, लेकिन हमने आंदोलन है, इसीलिए तो हम आंदोलन को लगातार आगे लेके जा रहे हैं कि हमारे साथ कोई धोखा न हो। अब यूपी में चुनाव है, क्या बीजेपी का विरोध अभी भी किसान करेंगे? देखिए, वो जो हम पहले कर रहे थे वो अलग चीज थी, और जो आज हमें वो अलग चीज है। पहले तो हमारा मिशन था, आज हमारा मिशन नहीं है। पहले तो हमारा मिशन था कि जब तक बीजेपी गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती तो हम इनके खिलाफ सड़कों पर उतर करके इनके विरोध करेंगे। आज हमारा मिशन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान है, क्या सोचता है वो उसकी मर्जी है, हम उस तरह नहीं कर रहे। हरियाणा के अंदर हम जो पंचायतें कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो छोटे छोटे हम प्रोग्राम कर रहे हैं जगह जगह, इसका मकसद हरियाणा सरकार को ये बताना है कि आप हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते, जिस तरह आपने हमारे साथ एक बार पहले धोखा किया। जाट आरक्षण के केस आज भी चल रहे हैं। अभी फिलहाल हम बात करें, किसान आंदोलन को समाप्त हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वहीं पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पार्टी का ऐलान करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी 5 महीने से राजनीतिक भाषा बोल रहा था। ये इनकी पहली घटना नहीं। इन्होंने पंजाब मिशन के नाम पर पहले ही तैयारी कर रखी थी। आप सबको पता है, पत्रकार साथियों को, हम एक ही टेंट के अंदर रहते थे, उसका ऑफिस भी वहीं था, मैं भी वहीं बैठता था एक कोने में। हमारा जो दूरियां बनी थी वो राजनीतिक भाषा की वजह से ही बनी थी। उन्होंने पंजाब में, मेरा क्वेश्चन ये है, जो पार्टी बनाई है वो सही है वो गलत है? वही बता रहा हूं मैं। हरियाणा का किसान नहीं चाहता कि जब तक आंदोलन चल रहा है, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी किसान लीडर राजनीतिक भाषा बोल ले। इसलिए मैंने उनको कहा था आप ऐसा ना करिए, मगर वो नहीं मानने, उनकी मर्जी है। अब वो राजनीति करना चाहते हो करें, मगर संयुक्त मोर्चा गैर राजनीतिक था, यह आंदोलन गैर राजनीतिक था। उन्होंने दो उसमें पैर नहीं रखने चाहिए। अगर राजनीति करनी राजनीति करे, किसान आंदोलन लड़ना किसान आंदोलन लड़े, एक रास्ता चुनना पड़ेगा। अब आंदोलन की बात कर रहे हैं हम, साथ साथ है अब साथ में एक नया मुद्दा भी आया है, लड़कियों की जो एज है उसमें संशोधन किया गया है। जो पहले 18 साल की उम्र होती थी लड़कियों की शादी की, अब 21 साल कर दी गई है, तो उसके बारे में क्या विचार है? देखिए, एक सामाजिक मुद्दा है,
वैसे मैं खाप का प्रधान रहा हूं, हमारा ये काम रहा है। हमारी सबसे बड़ी मांग एज की नहीं थी मेरे भाई। हम हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन चाहते थे कि जो लड़कियां अपनी मर्जी से कोर्ट में मैरिज करती हैं, गवाह के तौर पे उसके माँ या पिताजी का अनिवार्य होना चाहिए। हम जो मांग करते थे वो तो करी नहीं। दूसरी तरफ एज बढ़ा दी। देखो, एज बढ़ाना कुछ साथियों का विचार हो सकता है गलत भी, कुछ साथियों का विचार हो सकता है सही भी। वैसे तो मेरा अपना विचार है, पढ़ने के लिए लड़कियों को समय ही मिला है, मगर जो सही तरह समाज की व्यवस्था टूट रही है, वो टूट रही है अपनी मर्जी से जो लड़कियां शादी कर रही हैं उसकी वजह से। इसलिए हमारा खापों का सबसे पहले स्टैंड ये रहा था, पहले भी, कि माँ को या पिता को, एक आदमी को गवाह के तौर पर जरूरी किया जाना चाहिए था। वो इन्होंने नहीं किया, इसलिए समाज के अंदर इसका विरोध हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। लखीमपुर की एक घटना घटी थी, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। उसमें एसआईटी की एक रिपोर्ट आई है, जो असीम मिश्रा के लड़के हैं, टैनी के लड़के, उनका सरेआम नाम दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जानबूझकर घटना की है और जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई है। ये तो हम पहले ही कहते थे, मात्र उसके लड़के की बात नहीं है। इसने 5 दिन पहले खुद अजय मिश्रा टैनी ने भाषण दिया था कि मेरे को मतलब संतोष एमपी ना समझा जाए, मेरा पिछला इतिहास जाना जाए। पिछला इतिहास इसका एक गुंडे का था, ये एक तस्कर होता था, ये धमकी दे रहा था किसानों को सरेआम। इसने 5 दिन पहले धमकी जो दी उसको इम्प्लीमेंट किया है। यानी एसआईटी ने भी जो रिपोर्ट दी वो भी अधूरी है। उन्होंने खुद कहना इशारा तो कर दिया, मगर इसके लड़के की तरफ कर दिया गया। प्लानिंग तो सारी मंत्री की है। अजय मिश्रा पे एक क्वेश्चन किया था एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उसका माइक खोस लिया जाता है और कैमरा खोस लिया जाता है, लेकिन अभी भी वो अपने मंत्री पद पर है। किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं उनके बेटे, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन फिर भी मंत्री पद पर हो। मीडिया से डरती नहीं है सरकार, क्योंकि मीडिया इनके कब्जे में है। मीडिया के बड़े संस्थान हैं जितने, और उनके जितने बड़े चेयरमैन हैं, मीडिया के हाउस के डायरेक्टर हैं, सारे के सारे इनके हाजिरी लगाते हैं। इसलिए छोटे पत्रकारों की बेइज्जती करना उनके लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इनके बड़े को बना लेंगे। वरना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। अगर किसी पत्रकार की इस तरह सरेआम बेइज्जती की जाए तो पूरी मीडिया ने विरोध में उतर जाना चाहिए था। क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया विरोध में आई? नहीं आई मेरे भाई। पत्रकारों को पिटवाता कौन है? बड़े मीडिया हाउसेस। बेइज्जती वो करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राज्यसभा की सीट चाहिए, उन्होंने राज्यसभा में जाना बीजेपी के थ्रू। अभी राकेश टिकैत से एक मीडिया कर्मी क्वेश्चन करते हैं कि आंदोलन वापस हो गया है, सरकार ने मांगे मान ली है, यूपी में क्या किसान अभी भी बीजेपी का विरोध करेंगे? तो राकेश टिकैत कहते हैं और भी अन्य मुद्दे हैं, अन्य मुद्दों को लेकर हम बीजेपी का विरोध करेंगे, जैसे गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है, और भी अन्य मुद्दे, महंगाई है। नहीं, मैंने पहले ही कहा था उत्तर प्रदेश का किसान उसके बारे में निर्णय लेने में सक्षम है। हरियाणा से किसान नहीं जाएंगे अब? हरियाणा के किसान, अगर उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा का कोई प्रोग्राम होगा तो हम जाएंगे, मगर स्पेशल हम प्रोग्राम बना के नहीं जाएंगे। हाँ, हमारा उत्तर प्रदेश का कोई संगठन हमारे लिए करता है और हमारे को इनवाइट करता तो हम जाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है, समाप्त नहीं किया हमने। हमारी मांगे पेंडिंग है। एमएसपी का बहुत बड़ा इशू है, हमारा पेंडिंग है। पूरे देश के किसान को हमें एमएसपी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, हरियाणा पंजाब के अंदर है, हमें एमएसपी देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश का, बिहार का किसान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उनको एमएसपी नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए, और ये बहुत बड़ा इशू होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश का किसान एमएसपी मांगेगा। सुरेश जी, जो आज प्रोग्राम किया गया बीबीपुर गाँव में, या कोई पर्सनली प्रोग्राम है, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से प्रोग्राम है? नहीं, मोर्चे की तरफ से नहीं है, ये हमारे संगठन की तरफ से है। हम जेल के साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। ये बीबीपुर गांव के किसानों की मदद से किया जा रहा है, बीबीपुर के साथियों की मदद से किया जा रहा है। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे किसान नेता सुरेश कोत। इन्होंने किसान आंदोलन पर अपने विचार रखे। जो गुरनाम सिंह चड्ढोनी ने नई पार्टी बनाई है उन पर भी विचार रखे, और जो नया संशोधन हुआ है लड़कियों की एज में 21 साल की उम्र में लड़की की शादी होगी, उस पर भी इन्होंने विचार रखे। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बीबीपुर गाँव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमन पिलानिया।